नमस्कार। आत्मविश्वास तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल। पर कभी कभी ये हद से ज्यादा हो जाता है, मतलब सिर्फ अहंकार बन जाता है जो शायद हमें सच देखने ही ना दे। हाँ, ये अक्सर होता है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय में ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस होने ही वाला है। बिल्कुल, वो तनाव महसूस होता है। और हम दुर्योधन के शब्दों में झांकेंगे, खास तौर पर वो श्लोक 1.10। हाँ, वो काफी कुछ बताता है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनका शीर्षक है गीता अध्याय 1, दुर्योधन का मिथ्या अभिमान। अच्छा। तो इसी के आधार पर आज हम दुर्योधन की सोच और भीष्म पितामह की जो मुश्किल स्थिति थी उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा है और फिर वो कहता है श्लोक 1.10 में, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। सीधे शब्दों में कहें तो वो कह रहा है हमारी सेना की शक्ति तो मतलब असीमित है और रक्षा कौन कर रहे हैं? खुद भीष्म पितामह। हाँ। जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं वो सीमित है। मतलब कितना आत्मविश्वास, या शायद कुछ और। ये बहुत दिलचस्प है। जो हमारे पास विश्लेषण है वो इसे दुर्योधन का मिथ्याभिमान कहता है। मिथ्याभिमान, झूठा घमंड। हाँ बिल्कुल, झूठा घमंड। अक्सर ऐसा होता है, जैसा नोट्स में भी इशारा है, कि जब किसी को लगता है कि हार पास है या अंत नजदीक है, अच्छा, तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। हो सकता है। और यहाँ तुलना देखिए, एक तरफ भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब लगभग अजेय। सही। और दूसरी तरफ भीम, पांडव सेना के मजबूत योद्धा। हाँ, पर दुर्योधन के तो वो दुश्मन थे, जानी दुश्मन। बिल्कुल। तो दुर्योधन जानबूझकर भीष्म के सामने भीम को कम दिखा रहा है, शायद अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, या हो सकता है वो खुद को ही यकीन दिला रहा हो। सोचने वाली बात है कि वो अपनी सारी उम्मीदें भीष्म पे टिका रहा है, लेकिन भीष्म पितामह, उनकी अपनी हालत कितनी पेचीदा थी। बहुत ज्यादा। वो कौरव सेना के सेनापति थे, पर थे तो पांडवों के भी पितामह। हाँ, दोनों के। और वो वरदान जिससे वो अजेय लगते थे, पर क्या उनके मन में कोई मतलब कश्मकश नहीं चल रही होगी? नोट्स इस बारे में और क्या बताते हैं? बिल्कुल चल रही थी। ये कश्मकश बहुत गहरी थी। विश्लेषण साफ कहता है कि भीष्म पितामह जानते थे कि धर्म यानी सही रास्ता वो पांडवों के साथ है। अच्छा, उन्हें पता था? हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद उनके पक्ष में थे और उन्हें ये अंदाजा था कि अधर्म तो जीत नहीं सकता। तो फिर भी उन्होंने पांडवों के खिलाफ लड़ने का फैसला क्यों किया? हाँ, यही सवाल है। नोट्स के मुताबिक ये उनकी निष्ठा थी, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति, कौरवों के प्रति, और अपने वचन की लाज रखने की जिम्मेदारी। ये उनके किरदार की गहराई दिखाता है। मतलब अंदर एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था, निजी सोच और कर्तव्य के बीच। तो एक तरफ दुर्योधन है जो बस सेना की गिनती देख रहा है। हाँ, और भीष्म की अजेयता। बिल्कुल, उसी में ताकत देख रहा है। और दूसरी तरफ, जैसा विश्लेषण कह रहा है, शायद भीष्म है जो समझ रहे हैं कि असली ताकत सैनिकों की संख्या में नहीं है, या किसी एक योद्धा की वीरता में भी नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने में है, और शायद ईश्वर की इच्छा के साथ होने में। बिल्कुल, कितने अलग नजरिए हैं। तो इस सारी चर्चा से मतलब हम क्या समझें? एक तरफ हमने देखा दुर्योधन का वो झूठा दंभ, मिथ्याभिमान। हाँ, मिथ्याभिमान, अपनी ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंक रहा है वो। और उसके बिल्कुल उलट भीष्म पितामह है, जो हालात की गंभीरता समझ रहे हैं। हाँ, धर्म के मायने समझ रहे हैं, युद्ध का अंजाम भी शायद जानते हैं, पर फिर भी वो अपने कर्तव्य की जंजीरों में बंधे हुए हैं। सही कहा। ये नोट्स भीष्म की इसी उलझन को, इसी दुविधा को सामने लाते हैं। एक तरफ उनका पांडवों के लिए स्नेह, धर्म की समझ, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर से किया वादा, अपनी जिम्मेदारी। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसान पर इतना ज्यादा दबाव होता है, जब उसकी अपनी मान्यताएं और जो जिम्मेदारियां उसे सौंपी गई हैं वो टकराती हैं, हाँ, तो वो कैसे फैसले लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मुझे लगता है उतना ही जरूरी है जितना तब कुरुक्षेत्र के मैदान में था। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।